वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने कलाकार का असंतोष वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ बोर्ड पर लिखता रहूँगा, आप उसमें से देख करके लिख लीजिएगा। पहला इसका क्वेश्चन है सोचें और बताएं। हमारे पार्ट का पहला क्वेश्चन है सोचें और बताएं, और उसमें है बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी। तो क्यों बिक जाती थी? बाप की इतनी जल्दी नहीं बिकती थी, लेकिन बेटे की मूर्तियाँ आसानी से बिक जाती थी। और उसका कारण क्या था? क्योंकि बेटे की मूर्तियाँ बहुत सुंदर व आकर्षक होती थी। क्यों बिकती थी? क्योंकि उसकी मूर्तियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती थी और आकर्षक होती थी, इसीलिए बेटे की मूर्तियाँ बहुत जल्दी बिक जाती थी। अगला क्वेश्चन है अपना, बाप उदास क्यों हो गया। बाप उदास क्यों हो गया? क्योंकि बेटे ने, उसका जो बेटा था, उसने क्या कहा कि मेरी मूर्तियों में अब सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी मूर्तियां आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और आप में आपकी मूर्तियों में तो काफ़ी दोष है, जबकि मेरी मूर्तियां अच्छी हैं। तो इस तरह से कहने पर बाप उदास हो गए, क्योंकि बाप के द्वारा कमियां निकालने पर बेटे ने कहा कि आप मेरी बनाई मूर्तियों में बेकार ही दोष निकालते रहते हैं। बेकार ही दोष निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। मेरी मूर्तियां आपसे बहुत अच्छी हैं। आपकी मूर्तियों से बहुत अच्छी हैं। एक बार यहाँ तक लिख लीजिए, फिर ऊपर वाला रब करके मैं लिखूंगा। बच्चे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब तक क्या कह रहा है बेटा अपने बाप को कि मेरी मूर्तियां आपकी मूर्तियों से बहुत अच्छी हैं, मैं आपकी मूर्तियों में
मूर्तियों में 20 दोष निकाल सकता हूँ। 20 का मतलब यहाँ है 20 से भी ज़्यादा 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब मेरी मूर्तियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मेरी मूर्तियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है। बेटे ने ऐसा कहा। बेटे की यह बात सुनकर, बेटे की यह बात सुनकर बाप निराश हो गया। बाप को क्या निराशा हुई कि अब बेटे की मूर्तियों में सुधार होने के आसार ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि बेटे को ये लगने लग गया है कि मेरी मूर्तियाँ आपसे अच्छी हैं और मेरी मूर्तियों में सुधार की गुंजाइश नहीं है। ठीक है बच्चों, जो बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं वो एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं ना। आज की क्लास में हम केवल इसके 2 ही क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। तीसरा जो क्वेश्चन है, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस पाठ में जाना था कि जब कलाकार को अपनी कला पर संतोष हो जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम उत्तर लिखेंगे, उसकी कला में और निखार आना बंद हो जाता है। उसकी कला में और निखार आना बंद हो जाता है। जैसे ही कलाकार को ये लगता है कि मेरी कला में किसी प्रकार की सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो उसकी जो भी कला है उसमें सुधार आना बंद हो जाता है। तो आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम इसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में।